दोस्तों ये नज़ारा सिंगापुर के मरीना बे सैंड्स एरिया का है, जो सिंगापुर के सबसे सुंदर और टूरिस्ट के बीच में सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव जगहों में से एक है। आप अगर सिंगापुर आते हैं और इस जहाज़ वाली बिल्डिंग को नहीं देखते तो आपकी यात्रा को अधूरा माना जाएगा। लेकिन जिस चीज़ ने मेरा ध्यान खींचा है वो है सिंगापुर कॉमिक कॉन एग्जीबिशन। ये एनीमे और युवा संस्कृति से जुड़ा एक इवेंट है जिसमें सैकड़ों युवा अपने पसंदीदा एनीमे, कॉमिक कैरेक्टर और गेमिंग कैरेक्टर के कॉस्ट्यूम में जमा हैं। एनीमे और कॉस्प्ले अपने आप में एक इंडस्ट्री बन चुका है। लोकप्रिय एनीमे कैरेक्टर के मर्चेंटाइज जैसे टॉयज, एक्सक्लूसिव फिगर और कॉस्ट्यूम अच्छी खासी मोटी रकम में बिकते हैं। हम में से अधिकतर मैच्योर उम्र के लोग इस ट्रेंड को समझने में नाकाम रहे हैं। हमें ये सब बचकाना लगता है, लेकिन जिस स्केल पर और जिस स्तर पर ये ट्रेंड दुनिया भर में फैल रहा है उससे आप इससे अनछुए नहीं रह सकते। देर सवेर ये भारत के छोटे शहर कस्बों तक पहुंचेगा ही। ये कोरियन में जापानी पॉप कल्चर के तर्ज पर फैलता ट्रेंड है। मैंने कई युवाओं से ये जानने की कोशिश की कि आखिर वे ये सब क्यों करते हैं, इसके पीछे का मनोविज्ञान क्या है। इनमें से अधिकतर स्टूडेंट हैं, तो क्यों कर वे अपने जेब खर्च को इन महंगे कॉस्ट्यूम्स पर लगाते हैं। हालांकि पूछने पर कुछ युवा मुस्कुराकर रह जाते हैं, लेकिन कुछ ये स्वीकार करते हैं कि ये सब उन्हें आत्मविश्वास देता है। वे साथ की उम्र वाले साथियों से जुड़ाव महसूस कराता है। कुछ मानते हैं कि ये सब उन्हें अपने आप को एक्सप्रेस करने का मौका देता है। ये सब उन्हें हमख्याल लोगों के साथ बॉन्डिंग करने में व अपनी खुद की शाइनेस से बाहर आने में भी मदद करता है। अधिकतर युवा उस उम्र में होते हैं जब वे समाज व दुनिया में अपनी पहचान ढूंढ रहे होते हैं। ऐसे में एनीमे व कॉस्प्ले उन्हें एक सेफ स्पेस मुहैया कराता है। आमतौर पर साउथ ईस्ट एशिया के देशों में जापानी कल्चर को लेकर एक तरह का रोमांटिसिज्म है। ऐसे में एनीमे और कॉस्प्ले कल्चर को आसानी से स्वीकार्यता मिल जाती है। इस युवा कल्चर के क्रिटिक्स भी कम नहीं हैं। कुछ लोग इसे युवा एनर्जी की बर्बादी मानते हैं। प्रॉप्स, कॉस्ट्यूम्स, विग्स में अच्छा खासा खर्च होता है, सो ये सब पेरेंट्स पर आर्थिक बोझ तो डालता ही है। कुछ लोग अत्यधिक अंग प्रदर्शन व महिला पात्रों के ऑब्जेक्टिफिकेशन से भी खासे नाराज होते हैं। कुछ आलोचकों का तर्क है कि रचनात्मक ऊर्जा को नए व मौलिक कला रूपों में विकसित करने की बजाय युवा जापानी पात्रों की नकल करने में खर्च कर रहे हैं। ये सब जापानी संस्कृति के प्रभुत्व को इतना बढ़ावा देता है कि दक्षिण पूर्व एशिया के युवा अपनी स्थानीय और मौलिक कला को भूलते जा रहे हैं। तमाम आलोचनाओं के बावजूद कॉस्प्ले इंडस्ट्री का वैश्विक बाजार बढ़ रहा है। कॉस्प्ले मर्चेंटाइज का 2025 में लगभग $5.6 बिलियन का मार्केट शेयर रहा है, जो 2030 तक $8.7 बिलियन तक पहुंचने का प्रोजेक्शन है। ये लगभग 10% की दर से हर साल बढ़ रहा है। ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म एनीमे व कॉस्प्ले से जुड़े मर्चेंटाइज से अटे पड़े हैं। भारत एनीमे कल्चर के नए उभरते बाजारों में से एक है। स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म जैसे नेटफ्लिक्स, अमेजन प्राइम, इन सब के बढ़ते फैलाव ने एनीमे कल्चर को और भी ज़्यादा बढ़ावा दिया है। स्थानीय भाषाओं में डबिंग के चलते एनीमे छोटे कस्बों व गांव तक पहुंच रहा है। युवा दर्शक दूसरे मनोरंजन माध्यमों की बजाय एनीमे को अधिक पसंद कर रहे हैं। आप एनीमे के पक्ष या विपक्ष में हो सकते हैं, लेकिन हमें ये तो स्वीकार ही करना होगा कि ये एक उभरता हुआ ट्रेंड है जो आने वाले दिनों में और भी ज़्यादा फैलेगा। ऐसे में हमारी अपेक्षा होनी चाहिए कि युवा इसे किसी दूसरे क्रिएटिव आउटलेट की तरह ही इस्तेमाल करेंगे। ये बेहतर होगा
अगर वे इसे किसी कल्ट या ऑब्सेशन की तरफ ना ले जाएं। बाकी सब भविष्य के गर्भ में ही है।